अभी भी कुछ सामर्थ्य शेष है तो अब अपने प्राणों के साथ उसे भी खोने के लिए तैयार हो जाओ तुम। इस बार मैं तुम्हारे वार के लिए तैयार हूँ गजमुखान। ये दुष्ट अब क्या कर रहा है? ये दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं चूकते। इस दुष्ट गजमुख ने पुनः अपने मायावी पर्वतों का आवाहन किया। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, वीर बंधुओं को इस पर्वतों के विषय में तनिक भी ज्ञात नहीं। इससे पूर्व कि वो इस विषय में कुछ भी ज्ञात कर पाए, असहायता की गुहार लगाएं। ये असुरी मुख इन्हें अपने मुख में निगल लेगा। यही वो क्रौंच पर्वत है जिसके विषय में नारद जी ने हमें बताया था। इसे भीतर से नहीं भेदा जा सकता। इसे बाहर से नष्ट करने के लिए अब तो भैया कार्तिकेय को इस युद्ध में उतरना ही होगा। क्या हुआ बालक? तुम्हारे सहायक योद्धा तो अदृश्य हो गए। इंद्र और उसके देवता तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें मुझसे अकेले ही युद्ध करना होगा। शीघ्र बताए ब्रह्मदेव, क्या लिखा है इस पंचांग में? संकट, घोर संकट आने वाला है तुम असुरों पर। युद्ध नहीं, क्रीड़ा है ये मेरे लिए, और इस क्रीड़ा का अंत मैं ही करूंगा, शीघ्र। ये तुम नहीं, अभी तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है गजमुख। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। ये भयंकर युद्ध अब उस दुष्ट गजमुखन की मृत्यु के साथ ही थमना चाहिए। 9 योद्धा भेजे थे तुमने, सभी क्रौंच पर्वत में बंदी बने हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें भी बंदी बना सकता हूं। अब इस गुफा को भीतर से ही भंग करेंगे हम। हमारे प्रहार से उत्पन्न ध्वनि ने हमें ही विचलित किया। नहीं भ्राता, नहीं। यहां से बाहर निकलने के लिए हमें उस पर प्रहार नहीं, कोई अन्य उपाय सोचना होगा। यहाँ तो सब कुछ मायावी प्रतीत हो रहा है।
यहाँ का द्वार कुछ ही क्षणों के लिए खुलता है। हमें तभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तुम्हारे योद्धा क्रॉन्च के भीतर तो प्रवेश कर गए हैं, किंतु वो बाहर नहीं आ पाएंगे। दुर्भाग्य है उनका। वो इस सत्य को नहीं जानते। वो जितना प्रयास करेंगे, क्रॉन्च उनको अपनी उतनी ही अंधेरी गुफा में ले जाएगा, जहां होगा संकटों का एक और पहाड़। बाहर नहीं, और भीतर पहुंच गए हैं हम। सावधान भ्राताओं, स्वयं को सुरक्षित करो। ज्येष्ठ, अब तो ये संपूर्ण छत हम पर ही गिर रही है। हमें यहाँ से लौटना होगा। किंतु उसके लिए इस द्वार का खुलना भी अनिवार्य है। परंतु भ्राता, हमारे पास समय शेष नहीं है। मैं रोकूंगा इसे। भ्राता! तुम सब जाओ। परंतु भ्राता, आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं हम। हाँ भ्राता, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुम्हारे ज्येष्ठ और मुख्य सेनापति का आदेश है, जाओ। किंतु भ्राता, मैंने कहा जाओ। जय स्वामी कार्तिकेय। अब हम तपते हुए लावा पर तैरती इन शिलाओं पर हैं। भयभीत हो गए? भीरू और दुर्बल ही संकट में अपने स्वामी का स्मरण करते हैं। किंतु कोई लाभ नहीं, कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो ऐसे विषैले स्थान में प्रवेश करेंगे जहां बड़े से बड़े विषैले जीव भी उस स्थान की विषैली वास्तव में जीवित नहीं रह पाते। अब तुम्हारे 9 योद्धाओं के साथ भी यही होगा। बालक, अब तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं। या तो अपने योद्धाओं की रक्षा करते हुए मृत्यु के मुख में जाओ, या यहाँ रुककर मेरे हाथों मृत्यु का ग्रास बनो। शीघ्र चुनाव करो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कहीं वो उस लावा कक्ष में तपते लावा में डूबने वाले तो नहीं? भांति मायावी है ये दुष्ट, भांति भांति के छल रच रहा है, और इसे पार कर पाना इतना सरल नहीं होगा। कहीं भैया कार्तिकेय वीर बंधुओं की रक्षा हेतु भीतर न चले जाएं। आप ही ने कहा था ना, इस क्रॉन्च पर्वत को भीतर से नहीं भेदा जा सकता, फिर वो भीतर न उलझ जाएं।
भैया उचित चुनाव करें, यही आशा तो मुझे भी है। मारने वाले से कहीं बड़ा होता है बचाने वाला गजमुख, किंतु तुम्हारे अंत के उपरांत दुष्ट, क्योंकि एक योद्धा का प्रथम धर्म होता है अपने शत्रु को पराजित करना, जिसे मैं निभाऊंगा और फिर अपने योद्धाओं को भी मुक्त करूंगा। अद्भुत बालक हो, किंतु तुम्हें युद्ध के नियम भली भांति ज्ञात है, तो अब मेरी शक्ति का भी परिचय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। उचित है, तो युद्ध आरंभ करने से पूर्व मैं तुम्हें भी दो में से एक विकल्प चुनने का अधिकार देता हूं। या तो वीर योद्धाओं एवं अन्य देवताओं को मुक्त कर धर्म पद स्वीकार करो, अन्यथा युद्ध में अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करूंगा मैं, गजमुखन पीछे हटना नहीं, युद्ध करना जानता है। ये दुष्ट इस रेखा को खींचकर हम दोनों के मध्य की दूरी बढ़ा रहा है, किंतु फिर भी मेरे वार से नहीं बच पाएगा ये, कदापि नहीं। गजमुख के इन अस्त्रों को रोकना होगा मुझे। इसे बालक समझना भूल थी मेरी, और शक्तिशाली प्रहार करना होगा मुझे। इतनी दुर्भावना असुरों के प्रति कि सत्य देखने में आप असमर्थ हो गए ब्रह्मदेव। काल की बात कर रहे हैं आप, जबकि हमने देवताओं को ही नहीं, स्वयं देवराज इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाया है, और स्वयं आप भी तो हमारे समक्ष प्रस्तुत होने पर विवश है ब्रह्मदेव। असुर सम्राट, बंदी देवता, देवराज के पुत्र आपकी इच्छा के बंदी है। अब मैं भी विवश हूं आपका आदेश मानने के लिए, किंतु ये पंचांग आपके अधीन नहीं है। ये तो वही दिखाएगा जो सत्य है, जो होने वाला है, और इसके अनुसार संकट में है आपका भ्राता। मेरा रक्त बहाया तो तुम्हें रक्त से रिक्त कर दूंगा। सावधान ब्रह्मदेव, और एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूं। गोपुत्र, ब्रह्मदेव भविष्य दिखा रहे हैं, उसे गंभीरता से लो। सावधान हो जाओ, गजमुख के लिए सहायता भेजो। किंतु मां, स्वयं नारायण को विवश करने वाले मेरे पराक्रमी भ्राता और आपके शक्तिशाली पुत्र गजमुख को किसी की सहायता की क्या आवश्यकता है? उचित है, आपके आदेश का पालन होगा। गजमुख और उसका पुत्र असुरेंद्र अभी कहां पे? महान असुरेंद्र इस समय राजभवन में नहीं है, अभी तो क्रौंच पर्वत के निकट बने अपने शस्त्रागार में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्ध कौशल तो असुरेंद्र अपने बाल काल से ही सीख रहा है। अस्त्र और युद्ध कला में निपुण हो गया है वो। मेरा आदेश उस तक पहुंचाओ
कि जाकर वो अपने पिता की सहायता करे और शीघ्र ही मुझे विजय का समाचार प्राप्त हो। स्वामी, मैं अपने पुत्र के विवाह को लेकर अति उत्साहित थी और मैंने तो अपने पुत्र वधुओं को भी ढूंढ लिया था जो पूर्व जन्म से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक ओर देवराज इंद्र की पुत्री देवसेना है। चिंता मत कीजिए माता, प्रभु कुमार कार्तिकेय स्वयं गए हैं भ्राता जयंत को लौटाने और वो उसे सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। और दूसरी ओर है कुमारी वल्ली। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। किंतु वो तो अपने विवाह उत्सव के भाग बनने के स्थान पर युद्ध भूमि में एक महाभयंकर असुर का सामना करने के लिए विवश है। इस छोटे से आघात से तनिक भी विचलित नहीं हुआ हूँ मैं। विजय प्राप्त करोगे तुम मेरे विरुद्ध, इसकी आशा त्याग दो बालक। आशा नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है मुझे। विश्वास अच्छा होता है बालक, किंतु अति विश्वास सर्वनाश की ओर ले जाता है। मेरे इस बाएं हाथ ने तो नारायण के सुदर्शन चक्र को रोककर थाम लिया था, उसके सामने तुम्हारे ये हार क्या है? स्वयं तुम्हारे नारायण भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, तो तुम बालक मुझे क्या हानि पहुंचाओगी? और देखो बालक, क्रॉन्च पर्वत की ये लालिमा बता रही है कि तुम्हारे 9 योद्धा शीघ्र लावा की गहराई में खोने जा रहे हैं। तो भीतर वो और यहाँ तुम, सबका एक साथ अंत होगा। जगत, ये दुष्ट मायावी असुर युद्ध के प्रत्येक चरण में माया का प्रयोग अवश्य करेगा। ये मूर्ख गजमुखन भूल गया, अभी कुछ क्षण पहले ही तो भैया ने उसकी माया को नष्ट किया था, तो उन पर माया के प्रयोग का कोई लाभ कैसे होगा? नहीं गजमुख, न तुम्हारी ये माया मुझ पर सफल होगी और न ही वीर बाहु और उसके पराक्रमी वीर योद्धा भ्राताओं का कोई अनर्थ होगा। हमें पुनः अवसर देखकर इस द्वार से बाहर जाना होगा। किंतु भ्राता, यदि वहां कोई इससे ही बड़ा संकट हमारी प्रतीक्षा में हुआ तो? अपने पराक्रम पर विश्वास रखो भ्राता, जब तक श्वास है तब तक हम पराजय नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या गजमुख? देख लो, मेरे वीर योद्धा तुम्हारे उस लावा के संकट को टालने में सफल रहे हैं। नहीं, उन्होंने संकट टाला नहीं है, अपितु और गहरे संकट में उलझ गए हैं। किंतु तुम उनकी नहीं, अपनी चिंता करो। तुम्हारा अंत प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने खड़ा है। जब मेरी दृष्टि वास्तविक गजमुख पर है, तो मुझे अन्य मायावी गजमुखों की चिंता करने की क्या आवश्यकता है?
कर रहे हो? मैं ही हूँ वास्तविक गजमुखन। नहीं, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। बालक, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। ये सभी वास्तविक गजमुख से अधिक प्रकाशित है। नहीं गजमुख, अब और अधिक समय नहीं दे सकता मैं तुम्हें। यही अवसर है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इस दुष्ट का अंत कर देना चाहिए। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम का सामना करना किसी भी योद्धा के लिए सरल नहीं होगा। शीघ्र भैया इस दुष्ट का अंत कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तब मुझे उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। देखता हूँ बालक, अब तुम कैसे वार करोगे। अनेकों स्थानों को पार कर हम इन नुकीली शिलाओं वाले कक्ष में पहुंच गए हैं। थामने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। शीघ्र ही सब लोग इसे थाम लीजिए और दूसरे कक्ष में प्रवेश कीजिए। भ्राताओं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शिलाखंड हम सबका भार नहीं सह सकेगा। किंतु हमें प्रयास करना होगा। मात्र इतने समय ही इसका प्रयोग करना है, जितने समय में हम इस कक्ष से बाहर निकल सके। मेरा खड़क, इसे क्या हो रहा है? यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मात्र शक्ति और बाहुबल का प्रयोग ही सफल होता है, जो कदाचित तुम्हारे पास है ही नहीं। मूर्ख! एक छोटी सी चींटी भी बड़े से बड़े गज का अंत कर देती है। मुझे देखकर दुर्बल बालक समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो आओ, अपनी शक्ति का परिचय दो मुझे। औचित।
मैं गजमुखन, जिसमें सहस्त्रों गजों की शक्ति निहित है, इसे तनिक भी क्षति पहुंचाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूं? इस बालक का तो मुझे एक ही प्रहार में अंत करना होगा। संभव है कि आपके पिता श्री महान गजमुखन संकट में हों। इसीलिए महान असुर सम्राट का आदेश है कि आप शीघ्र जाकर अपने पिता की सहायता कीजिए। मेरे पिता अपराजय हैं, किंतु युद्ध में उनका साथ देना मेरा परम सौभाग्य होगा। जाओ, जाकर कह दो असुर सम्राट से कि मैं और पिताश्री शीघ्र ही शेष देवताओं को बंदी बनाकर लौटेंगे। अवश्य। अब और क्रीड़ा नहीं, अब तुम्हें उस अस्त्र का सामना करना होगा जो कभी नारायण के हाथों की शोभा था, जो अब मेरे पास है। दर्शन चक्र। अब ये दुष्ट देव सेनापति कुमार कार्तिकेय पर सुदर्शन चक्र से प्रहार करेगा। भैया प्रभु नारायण के सम्मान में उनके सुदर्शन चक्र का कभी उत्तर नहीं देंगे। नहीं, नारायण के इस महान अस्त्र पर प्रहार करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें जो करना है शीघ्र करना होगा। ये कक्ष अन्य स्थानों से अधिक सुरक्षित प्रतीत हो रहा है। ये सुरक्षित नहीं, सबसे असुरक्षित स्थान है।
ये अवश्य विषैली वाष्प है। ये क्या? हम गिरने जा रहे हैं। अब कुछ ही समय शेष है। तुम्हारे और तुम्हारे योद्धाओं के अंत में फिर इन देवताओं को बंदी बनाकर ले जाऊंगा मैं। कितना आनंद आएगा जब देवराज सहित स्वर्गलोक के सारे देवता असुर सम्राट के सेवक होंगे। हम सभी पे विष का प्रभाव ऐसा ही बढ़ता रहा तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हे मामा जी, हे प्रभु श्री हरि नारायण, आपका सुदर्शन चक्र भैया कार्तिकेय के निकट पहुंच रहा है। कृपा कर उन्हें सुरक्षित कीजिए। स्वयं महादेव से वरदान स्वरूप प्राप्त इस सुदर्शन चक्र को रोककर मैं उसका अपमान नहीं कर सकता पुत्र। कार्तिकेय को लक्ष्य करके इसका प्रहार किया गया है। अब कार्तिकेय ही इसे रोक सकता है। क्या करूं मैं? कैसे पुत्र कार्तिकेय की सहायता करूं? वीर योद्धाओं को कैसे संकट मुक्त करूं मैं? हे प्रभु कुमार कार्तिकेय, हम आपका सहयोग कर दें में विफल हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। ओम स्वामीनाथाय नमः। ओम स्वामीनाथाय नमः। वीर बाहु की पुकार है ये। महावीर बंधुओं के प्राणों पर संकट छाया और यहाँ सुदर्शन को मैं रोक भी नहीं सकता, किंतु वीर बंधुओं के प्राणों को कुछ होने भी नहीं देना है मुझे। अब क्या करूं? अब इस कठिन परिस्थिति में मेरी समस्या का मात्र एक ही उपाय है, मां का शक्ति दंड। शक्ति दंड, शक्ति दंड। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये नमः। अब ये कौन है? ये कहां से प्रकट हो गई? प्रणाम माँ। सुदर्शन चक्र भी थम गया। माँ और प्रभु नारायण एक ही तत्व हैं, तो सुदर्शन माँ की ओर भला कैसे बढ़ सकते हैं? और यदि जिसके साथ माता की शक्ति है, सुदर्शन भी उसी के सहायक बनेंगे।
कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, माता पार्वती की। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है शीघ्र देव सेनापति असुरों का सर्वनाश कर भ्राता जयंत को वापस ले आएंगे। आश्चर्य, एक बालक होकर भी युद्ध का इतना ज्ञान। अस्त्र शस्त्र द्वंद्व युद्ध, कुछ भी तो अछूता नहीं इससे। यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र को भी इसने रोक लिया। ये कैसे संभव है? कदाचित तुम्हें इनका पूर्ण परिचय अभी ज्ञात नहीं हुआ। स्वयं गौरी शंकर प्रभु महादेव के पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से युद्ध करने का दुस्साहस किया है तुमने। महादेव पुत्र, मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। गजमुख, महादेव पुत्र ही हूं मैं, महादेव पुत्र ही हूं मैं। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा। क्रोंच, मेरी रक्षा करो क्रोंच। ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय इस पर वार क्यों नहीं कर रहे? यदि गजमुख भागने में सफल हो गया, वो तो सुरक्षित बच जाएगा। भैया पीछे से वार कर युद्ध के नियमों को कदापि भंग नहीं करेंगे और क्रोंच पर्वत को उसकी सभी मायावी शक्तियां गजमुखन से ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए वो उसकी रक्षा का पूर्ण प्रयास करेगा। नियति जिसका विनाश चाहती है उससे कोई बड़ी भूल भी करवाती है। वो अवश्य पीछे मुड़ेगा और तब उसके सामने उसका काल होगा। ये तो क्रोंच की परछाई है। मैं सुरक्षित हो गया। महादेव पुत्र, कितने भी वार कर लो तुम, परंतु मेरा स्पर्श नहीं कर पाओगे। मुझ तक बढ़ने का दुस्साहस किया तो मेरा क्रोंच पर्वत तुम सबको निकल जाएगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शक्ति का प्रयोग करने पर। कुमार कार्तिकेय का शक्ति दंड ये तो मेरा अंत कर सकता है। अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? मुझे कौन बचाएगा?
प्रभु देव सेनापति, हमारी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु स्वामीनाथ की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। पिताश्री, उनका वध हो गया। ये अनर्थ कैसे हो गया? पिताश्री, मेरे पिता का वध किया तुमने? तुम हो मेरे पिता के वधिक।